exercise 3.3, the last exercise. ठीक है, this is a new concept other than the previous two exercise. यहाँ पे स्टेटमेंट स्टार्टिंग में लिखा रहेगा if ओमेगा, या स्टेटमेंट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. In complex cube root of unity you will have total 3 आंसर, जिसमें एक आंसर जो रहेगा वो रियल रहेगा और बाकी जो 2 आंसर रहेंगे वो कॉम्प्लेक्स रहेंगे. तो जो कॉम्प्लेक्स है मुझे उन पे ही फोकस करना है बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. तो जो आंसर कॉम्प्लेक्स आएंगे उस पर मुझे फोकस करना है. हियर आई एम स्टार्टिंग विद द एक्सप्रेशन फर्स्ट. This is one which is called as unity. Its cube root I have to find out, which is cube root, and I'll take it as my x. So I want to find the cube root of 1, which is my x, means I have to find the value of x. फिर से बता रहा हूँ, अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब क्यूब रूट ऑफ अगर यूनिटी फाइंड आउट करेंगे तो वी विल हैव 3 आंसर, जिसमें एक रियल रहेगा जो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए. बाकी जो 2 रूट रहेंगे, टोटल 3 रूट आएंगे, एक रियल रहेगा और 2 कॉम्प्लेक्स रहेंगे. तो जो 2 कॉम्प्लेक्स रहेंगे वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. अब वो तीनों रूट कैसे निकालना मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ. सबसे पहले क्यूब रूट को ट्रांसफर करेंगे ऑन द अदर साइड. तो रूल है क्यूब रूट अगर ट्रांसफर करेंगे तो वो वहां पे क्यूब हो जाएगा, मतलब क्यूब रूट बिकम्स क्यूब. नाउ 1 को भी वहां ट्रांसफर कर देते हैं, तो फाइनली वी हैव एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0. देन नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब, 1 को आई विल राइट 1 का क्यूब, दोनों को मैंने क्यूब फॉर्म कर दिया. ठीक है, हियर आई एम गोइंग टू यूज a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, which is a minus b, a square plus ab plus b square. This is the formula of a cube minus b cube. A minus b, first bracket, and second bracket is a square plus ab plus b square. So if I'll apply over here, it is x minus 1 in one bracket, and second bracket x square plus x into 1, which is a into b plus b square equal to 0. So here it is x minus 1, and if I'll simplify, x square plus x plus 1 equal to 0. So यहाँ पे 2 bracket 0 है, it means x minus 1 equal to 0 first bracket, x square plus x plus 1 equal to 0. तो x is equal to 1, तो मेरा एक रूट आ गया which is real. बट रियल रूट मैंने बोला मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आई वांट कॉम्प्लेक्स रूट. तो जो अदर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके 2 रूट आएंगे और दोनों क्या रहेंगे कॉम्प्लेक्स. तो मेरे लिए ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है. इसे सॉल्व मत करो अभी, इवन आई कैन सॉल्व यूजिंग फॉर्मुला मेथड एंड एवरीबॉडी नोज कि कैसे करना है, बट अभी सॉल्व मत करो. अभी मुझे बस रिजल्ट चाहिए. रिजल्ट ये है कि मुझे ये आंसर एक लेना है which is complex cube root of unity, that is x square plus x plus 1 equal to 0. तो अब ये रिजल्ट देखो, रियल रूट नहीं चाहिए मुझे. अगेन आई एम रिपीटिंग, मुझे रियल रूट नहीं चाहिए, आई वांट कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. और यही क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज इसका जो रूट आएगा वो कॉम्प्लेक्स रहेगा. ठीक है, अभी जो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिया, एक रिजल्ट मेरा ये हो गया. इसमें से 2 रिजल्ट निकालना, पहला रिजल्ट ये और दूसरा रिजल्ट तो तुमने स्टार्ट किया था. अगर तुमने क्यूब रूट ऑफ 1 को x लिया था तो क्यूब रूट वहां ट्रांसफर किया तो x क्यूब हो गया था, दैट इज x क्यूब इज इक्वल टू 1. दिस इज माय सेकंड रिजल्ट. तो ये मेरा फर्स्ट रिजल्ट और ये मेरा सेकंड रिजल्ट है. तो बस ये 2 रिजल्ट याद करने हैं व्हेनेवर दिस स्टेटमेंट कम्स, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. बट यहाँ पे एक नए वेरिएबल यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज, लिखते w है बट रीड करते हैं ओमेगा. क्या रीड करते से, ओमेगा. तो तुम्हारे पास वेरिएबल x नहीं बल्कि हम लोग ओमेगा यूज करेंगे जस्ट चेंज करने के लिए. बाकी कुछ नया वर्ड या नया इसका मीनिंग नहीं है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है. x को विल रिप्लेस बाय ओमेगा और लिखने के लिए विल यूज w. तो मतलब अगर मैं एक्सप्रेशन चेंज करूं तो मुझे एक्सप्रेशन क्या मिलेगा,
ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इक्वल टू जीरो। दिस इज माई फर्स्ट रिजल्ट और फर्स्ट फॉर्मूला बोल सकते हो। और दूसरा फॉर्मूला है एक्स को अगर रिप्लेस करो ओमेगा तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन। ये मेरा दूसरा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं। एक्सरसाइज 3.3 में ये दो फॉर्मूले ही बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं मैंने क्या क्या किया। इफ x इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसके टोटल तीन आंसर आएंगे सॉल्व करने के बाद। एक रियल आएगा और दो कॉम्प्लेक्स आएंगे। बट मुझे कॉम्प्लेक्स रूट इंपॉर्टेंट है, रियल नहीं। तो मैंने जब सॉल्व किया, फॉर्मूला यूज किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, आई गॉट टू ब्रैकेट ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया, एक आंसर का डायरेक्टली आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू वन, विच इज माई रियल रूट। बट मुझे रियल नहीं, कॉम्प्लेक्स वाले चाहिए। तो जो दूसरा इक्वेशन रहेगा वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक इक्वेशन तुम्हें ये यूज करना और एक इक्वेशन तुमने जहां से स्टार्ट किया वो यूज करना है। ये दो रिजल्ट ही यूज करने हैं। ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन। दो रिजल्ट आ गए। बट मैंने बताया यहाँ पे तुम्हें एक नया लेटर यूज करना है, नया वेरिएबल यूज करना है, दैट इज ओमेगा। और लिखते हैं उसको डब्ल्यू है। तो x को अगर मैं ओमेगा से रिप्लेस करूं तो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड दूसरा ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन। तो ये दो रिजल्ट तुम्हें याद करने हैं। ठीक है, तो जो मैंने ऊपर वर्ड यूज किया कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसका सिर्फ फाइनल तुम्हें जो जनरलाइज है ये दो रिजल्ट याद करने हैं। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन एंड सेकेंड वन इज ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये दो रिजल्ट याद करने हैं, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये रिजल्ट तो इजी और इवन ये भी रिजल्ट इजी है। ठीक है, दोनों रिजल्ट समझ में आ गया, दोनों याद कर लो। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। नाउ ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो जो सेकेंड रिजल्ट है, कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली आएगा। बट कभी कभी इसका दूसरा फॉर्म आता है। दूसरा फॉर्म मतलब दो टर्म को ऐड करके, ये तो तीनों टर्म का एडिशन है ना। एग्जाम में या क्वेश्चन में तुम्हें दो ही टर्म का पूछेंगे, तो मैं वो भी रिजल्ट तुम्हें यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो। इसको थ्री डिफरेंट वेज से भी सॉल्व कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन बोला है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू बताओ, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, इसका मतलब वन को वहां ट्रांसफर करेंगे, इट बिकम्स माइनस वन। तो तुम्हें ये भी याद रखना है कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज माइनस वन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज माइनस वन। सेकेंड, अगर मैंने बोला कि मुझे यहाँ पे मैंने किसको कंबाइन किया था, ओमेगा स्क्वायर एंड ओमेगा। अगर मुझे ओमेगा स्क्वायर और वन को कंबाइन करना है, इसका मतलब ओमेगा को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। ये तुम्हारा दूसरा रिजल्ट है। और अगर तीसरा रिजल्ट बोलूंगा मुझे ओमेगा और वन को कंबाइन करना है, तो इसका मतलब इसको ट्रांसफर करना है, ओमेगा प्लस वन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी रिजल्ट एक बार याद कर लो। तो शॉर्टकट यही है कि अगर तुम्हें ये रीअरेंज करने के लिए अगर आया या ऐसा वैल्यूज पूछा, तो सिंपल सा लॉजिक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, अगर दो टर्म पूछा है तो तीसरा टर्म नेगेटिव में ले लेंगे, मतलब प्लस वन को वहां भेज देंगे विच इज माइनस वन। सिमिलरली अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस वन बोला है तो इट विल बी माइनस ओमेगा, एंड ओमेगा प्लस वन बोला है तो ये टर्म जाएगा विच इज माइनस ओमेगा। ठीक है, अभी मैं एक्सरसाइज के सम्स फिर से रिपीट कर दूंगा, जो लास्ट टाइम हुए वो भी मैं फिर से बता दे रहा हूँ, तो फंडामेंटल काफी स्ट्रांग हो जाएंगे।
ठीक है, मैंने यहाँ रिजल्ट लिखे हैं तो यूज करने में मुझे इजी रहेगा, तो और तुम लोग को बताने में भी काफी समझ में आ जाएगा. If omega is a complex cube root of unity, if omega is a complex cube root of unity, show that. तो यहाँ पे तुम्हारे पास 3 क्वेश्चन है. शो दैट है मतलब LHS और RHS को वेरीफाई करना है, मतलब दोनों का आंसर सेम आना चाहिए. ठीक है. सो इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आ गया मतलब ये 2 स्टार फॉर्मूले दिमाग में आ जाने चाहिए कि ओमेगा क्यूब इज माई 1 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है. तो अभी यूजिंग दिस टू प्रिंसिपल वी आर गोइंग टू इवेल्युएट. स्टार्ट करते फर्स्ट क्वेश्चन से. तो फर्स्ट क्वेश्चन आई विल स्टार्ट विथ LHS. दिस इज 2 माइनस ओमेगा एंड इट इज 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर. बस LHS का पार्ट सॉल्व करना है और इक्वल टू 7 लेकर आना है. ठीक है. सबसे पहला स्टेप, 2 ब्रैकेट दिए, विल मल्टीप्लाई दिस 2 ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट को ओपन कर देंगे. तो सबसे पहले 2 लिखेंगे एंड 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 2 का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट में. फिर माइनस ओमेगा लिखेंगे, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. ब्रैकेट ओपन करो. 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब. ठीक है. अब यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करना स्टार्ट करेंगे, मतलब फॉर्मे जो हमारे पास दो थे वो यूज करना स्टार्ट करेंगे. ओमेगा क्यूब, जैसे ही सम में ओमेगा क्यूब दिख जाए द वैल्यू इज 1. सो ओमेगा क्यूब आई कैन राइट एज व्हाट 1. 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस 1. तो 4 प्लस 1 5. अब ओमेगा धीरे धीरे देखो कम हो रहे हैं, तो मैं लास्ट में एक सिंगल नंबर लाना है, वो भी 7. तो 4 प्लस 1 विल बी 5 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा. यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा है, ये दो टर्म पे ध्यान दो. तो 5 एज इट इज रहने दो. व्हाट आई एम डूइंग इन दिस 2 टर्म, मतलब जो 3 टर्म है तुम्हारे पास, सिर्फ लास्ट के 2 टर्म में आई एम टेकिंग कॉमन -2. -2. वैसे ओमेगा भी कॉमन है बट विल टेक ओनली नंबर्स. -2. तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा. व्हाट वी हैव, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा. And now we are going to substitute the values of omega square plus omega. So this is the first formula, that is omega square plus omega. तो 1 वहां जाएगा तो -1. यहाँ पे मैंने तुम्हें रीअरेंज करके लिख तो दिया है, बट तुम्हें ये सब चीजें ना इसी फॉर्मूले से क्लिक हो जानी चाहिए कि अगर क्वेश्चन बोला है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो इसका मतलब +1 को वहां ट्रांसफर करने का, विच इज -1. ठीक है. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद ही रख लो. तो क्वाड्रेटिक में तुम्हारे पास 3 टर्म रहेंगे, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और 1. तो किसी भी 2 टर्म का एडिशन पूछे रहेंगे तो थर्ड टर्म को नेगेटिव ले लेना है, याद रख लो. कोई भी 2 टर्म का अगर एडिशन पूछेंगे थर्ड टर्म नेगेटिव ले लेना है. तो यहाँ पे विल राइट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा विच इज -1. 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 2 7. 5 प्लस 2 7. ठीक है. Now I'm starting with the second question. It's a 2 plus omega square the whole cube in bracket 1 minus 3 omega plus omega square the whole cube is equal to 65. तो ये मेरा क्वेश्चन. आई एम स्टार्टिंग विद LHS. 2 plus omega plus omega square 1 minus 3 omega plus omega square. ध्यान से रिपीट में कर रहा हूँ, ये 3 टर्म याद रखो हमेशा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और 1. अगर तीनों टर्म साथ में नहीं आ रहे, सो कोई भी 2 टर्म अगर आ रहे तो उनको क्लबिंग करके चेंज करना है. ठीक है. जैसे भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर. 2 अगर मैं छोड़ दूं, ध्यान नहीं दूं, तो इट्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. मुझे वो 2 टर्म मिल गए, दैट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. Jeet, please unmute yourself. Yes, sir. Yes. So what I can write here, omega plus omega square. -1. Yes. So it's a 2
keep it plus omega square is minus 1. First bracket is over. In the second bracket, we have 1 minus 3 omega plus omega square. I can see my term omega square and 1. We have the term omega square plus 1. So what I'll do here, in the first step, I'll combine them and I'll write minus 3 omega separately. Plus minus minus, that is 2 minus 1, the whole cube. 1 plus omega square. Now I can replace the value. Jeet, 1 plus omega square is? Sir, minus W. Minus W or minus omega? 1 plus omega square is minus omega minus 3 ओमेगा. ठीक है, बस अब आगे सिर्फ नंबर्स को इवेल्युएट करना है. 2 minus 1 is 1, 1 का क्यूब 1, minus omega minus 3 ओमेगा which is minus 4 ओमेगा एंड उसका भी क्यूब है 1 minus 4 ओमेगा का क्यूब. क्यूब मतलब इसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. मींस आई विल शो यू. minus 4 ओमेगा फर्स्ट टाइम, minus 4 ओमेगा सेकेंड टाइम, minus 4 ओमेगा थर्ड टाइम. तो माइनस 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 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस ही आएगा. 4 4 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. ओमेगा 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 3 बार है तो इट विल बी ओमेगा क्यूब. तो इट इज व्हाट minus 64 ओमेगा क्यूब. एंड माइनस माइनस एज वी नो प्लस. स्टिल अभी भी ओमेगा क्यूब है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओमेगा क्यूब इज माय फर्स्ट रिजल्ट. ओमेगा क्यूब इज माय फर्स्ट रिजल्ट. ओमेगा क्यूब इज माय 1. ये दो रिजल्ट पे पूरा एक्सरसाइज है. ठीक है, तो 1 plus 64 omega cube is 1, so it's 1 plus 64. The final answer is 65, which is my RHS. ठीक है, तो I started with LHS. Simplify करना है using only these two result and we will get our answer. ठीक है, let's do the third question. Again LHS and RHS, so I'll start with LHS. A plus B omega plus C omega square the whole upon C plus A omega plus B omega square. This is my LHS. ठीक है, और मुझे सॉल्व करने पे मेरा जो RHS है इट्स जस्ट एन ओमेगा स्क्वायर. मुझे ओमेगा स्क्वायर लेकर आना है. ठीक है, बिफोर सॉल्विंग विद दिस एक रिजल्ट याद रखो. वैसे दो तो मुझे पता है. ओमेगा क्यूब इज माय 1 एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0. मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये ताकि तुम लोग याद कर लो इस अच्छे से. ठीक है, अगर इन केस क्वेश्चन में ओमेगा क्यूब विच इज 1 बट उससे अगर हायर पावर आया तो से ओमेगा रेस टू 4 आया या इन केस ओमेगा रेस टू 5 आया, ऐसे भी टर्म्स आ सकते हैं. मैक्सिमम ओमेगा रेस टू 5 आएगा, उससे बियॉन्ड नहीं आएगा. तो ये टर्म्स को सॉल्व कैसे करेंगे, इवैल्यूएट कैसे करेंगे. ओमेगा रेस टू 4, so I can write as omega raised to 4 को will break law of indices. Omega cube into omega because 3 plus 1 becomes 4. और ओमेगा क्यूब में ही ब्रेक करना बिकॉज वी नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब. ठीक है, तो 4 को ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा. बट ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 इंटू ओमेगा. तो 1 इंटू ओमेगा इज व्हाट ओमेगा. सो फाइनली वी हैव अ रिजल्ट कि अगर क्वेश्चन में ओमेगा रेज टू 4 आया so I can replace with omega. I can replace with omega. Similarly, now you try omega raised to 5 क्या मिलेगा. Bhanemi, please unmute yourself. Yes, sir. Yes, dear. If suppose in the same way as I did in omega raised to 4, I want to evaluate omega raised to 5. So how will you do? Will you do omega cube multiplied by omega square Very good. multiplied by omega? वो नहीं सोचता.
and omega cube is my what? 1, and this is omega square. So my final answer is what? Omega square. So maximum these two will come, not more than 5 power. And if omega raised to 4 comes, so you have to write as omega. And if omega raised to 5 comes, but show your working as well. If omega raised to 5 comes, then you will have to write omega square. ठीक है, अगर याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, वर्किंग करके तुम्हें दिखाना है वैसे भी, तो आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक. ठीक है, अभी हम लोग यूज कर रहे हैं इन द थर्ड क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कंसेप्ट यूज होने वाला है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ थर्ड क्वेश्चन. यहाँ LHS, it's a plus b omega plus c omega square, c plus a omega plus b omega square, एंड मुझे सॉल्व करके लाना है ओमेगा स्क्वायर. ओके, देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस हमने स्टार्टिंग में ही करना है, क्योंकि दोनों डिवाइड है और कहीं भी वैल्यू कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगी, क्योंकि कहीं भी टर्म्स कंबाइन नहीं हो रहे. ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दिख रहा है, बट साथ में टर्म्स भी दिए बी और सी, सो कंबाइन नहीं कर सकते. अगर सिर्फ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होता तो रिप्लेस कर सकते थे. तो फिलहाल सम में डायरेक्टली कोई स्टेप अप्लीकेबल नहीं है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे आंसर क्या चाहिए, मैंने वहां पे चीज फोकस की ओमेगा स्क्वायर. सो आई एम डूइंग मल्टीप्लाइंग विथ ओमेगा स्क्वायर. इससे मल्टीप्लाई करो ओमेगा स्क्वायर, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर, दैट इज न्यूमरेटर में करना है, तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा. मतलब जो भी कुछ करना है ऊपर नीचे साथ में करेंगे. सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर. सो व्हाट आई डिड, ये तुम्हें ध्यान में रखना है कि तुम्हारा जो फर्स्ट स्टेप है तुम्हें ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, सो आई मल्टीप्लाइड विथ ओमेगा स्क्वायर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अभी ब्रैकेट ओपन करेंगे, बट न्यूमरेटर का नहीं, ओनली फॉर द डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर एज इट इज लिखना है पूरा. डिनोमिनेटर में ब्रैकेट ओपन करेंगे, मीन्स ओमेगा स्क्वायर विल मल्टीप्लाई विथ ऑल 3 टर्म्स. ओमेगा स्क्वायर का फर्स्ट में करेंगे, इट विल बी ओमेगा स्क्वायर इंटू सी. ओमेगा स्क्वायर का यहाँ पे करेंगे तो इट विल बी ए इंटू, एक्चुअली ए के पास ऑलरेडी ओमेगा है, मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे मैं वर्किंग बता दे रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर विल मल्टीप्लाई विथ ए ओमेगा. तो अगर मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो सकती है दोनों, क्योंकि सेम ही बेस है. पावर 1 है, 2 + 1 3, दैट इज ए ओमेगा क्यूब. जैसे तुम लोग को पता है ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाता है, दैट इज पावर ऐड हो जाता है. तो वैसे ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और ए एज इट इज, तो इट विल बी ए ओमेगा क्यूब. सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर एंड बी ओमेगा स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी बी एंड 2 + 2 4, दैट इज ओमेगा रेज टू 4. तो मैंने न्यूमरेटर नहीं बल्कि डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई किया. तो ये जरा मैं यहाँ पे आई पुट स्टार, कि ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना है. ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर. ओके, नाउ जहां पे भी ओमेगा की वैल्यू 3, मतलब पावर 3 या उससे ज्यादा रहेगा, उसकी वैल्यू इवेल्युएट कर देंगे. जैसे ओमेगा स्क्वायर सी, ठीक है, 3 से लेस है. ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो आई कैन पुट ओमेगा क्यूब एज माई 1. ओमेगा रेस टू 4, ओमेगा रेस टू 4 को भी मैंने यहाँ पे इवेल्युएट किया है, विच इज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा. सिंप्लीफाई किया तो ओमेगा, मतलब जब भी सिंप्लीफाई करना रूल ये है कि ओमेगा क्यूब या उससे हायर पावर आया तो उनकी वैल्यू पुट अप कर दो. ओमेगा स्क्वायर तक रहा तो ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं करना. ऊपर मेरा टर्म है ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अगर मैं इसे लिखूँ तो इट इज ओमेगा स्क्वायर सी, और एल्स सी ओमेगा, और एल्स सी ओमेगा स्क्वायर, ए इंटू 1 ए, एंड ओमेगा रेस टू 4 की वैल्यू मैंने ओमेगा लिखी थी, दैट इज बी इंटू ओमेगा. तो
तुम यहाँ पे देख सकते हो ऊपर और नीचे जो ब्रैकेट का टर्म है कंप्लीटली सेम है। ए है, यहाँ पे भी ए है, बी ओमेगा, सी ओमेगा स्क्वायर, बस टर्म्स आगे पीछे लिखे हुए हैं। और एडिशन में तुम रीअरेंज कर सकते हो, मतलब कुछ माइनस का फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा, सब एडिशन में है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इफ आई कैन राइट ओमेगा स्क्वायर, तो जैसा ऊपर ब्रैकेट है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, नीचे भी अगर सेम सीक्वेंस सेम ऑर्डर में लिखो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, so these two bracket will get cancelled. So finally we have the answer omega square, which is my RHS. So these three question is just evaluation. बस यहाँ वहाँ मल्टीप्लाई करना है, एडजस्टमेंट करना है, वैल्यू रिप्लेस हो रही रिप्लेस करो और सिंप्लीफाइड आंसर लेकर आओ। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, इट्स 1 minus omega square the whole cube plus 1 plus omega 1 minus omega प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब। ठीक है, अब इसे क्लब करना है। तो फॉर्मूले में मेरे पास तीनों एडिशन में है, तो कोई दो का एडिशन रहेगा तो थर्ड से रिप्लेस होगा, लेकिन यहाँ पे तो माइनस और माइनस दिया है, एडिशन तो नहीं दिया। और 1 माइनस ओमेगा को मैं रिप्लेस नहीं कर सकता बिकॉज आई वांट 1 प्लस ओमेगा, प्लस में चाहिए मुझे। सो व्हाट आई विल डू, कीप 1 एज इट इज। ये जो दोनों टर्म है आई टेक माइनस, ओनली माइनस कॉमन, तो इन ब्रैकेट वी आर having omega plus omega square. I just took minus out. माइनस बाहर लेंगे कॉमन में तो दोनों का साइन चेंज, मतलब माइनस विल बी प्लस एंड दिस माइनस विल आल्सो बी प्लस। कीप इट क्यूब। यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, कौन से दो टर्म है जिनको मैं ऐड कर सकता हूँ, 1 एंड ओमेगा स्क्वायर, तो आई कैन कंबाइन देम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा सेपरेट। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या किया, ये दो टर्म में मैंने माइनस कॉमन लिया सो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दोनों कंबाइन होकर पॉजिटिव हो जाएंगे एंड आई कैन रिप्लेस द वैल्यू। एंड यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो एक नेगेटिव है लेकिन बाकी दो पॉजिटिव है, और दो पॉजिटिव को मैंने साथ में लिखा सो दैट आई कैन डू इजिली रिप्लेसमेंट। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग देयर वैल्यूज। 1 minus omega plus omega square, I can see here omega plus omega square is minus 1, it is minus 1. 1 plus omega square is minus omega the whole cube, so minus minus plus 1 plus 1 and minus omega will be minus 2 omega. 1 plus 1 2, 2 cube is 8, minus 2 omega the whole cube है, it means minus 2 omega and minus 2 omega, मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है, माइनस 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 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड ओमेगा क्यूब, तो इट इज माइनस 8 ओमेगा क्यूब। ठीक है, तो 8 प्लस माइनस माइनस 8 ओमेगा क्यूब, बट ओमेगा क्यूब इज 1, अगेन वी हैव द फर्स्ट फॉर्मूला, 8 minus 8, 8 minus 8 is 0, that's your answer. ठीक है, कुछ डाउट तो पूछ सकते हो अभी भी। नो, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, चार ब्रैकेट दिए हुए हैं, इट्स 1 प्लस ओमेगा फर्स्ट ब्रैकेट, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सेकेंड ब्रैकेट, 1 प्लस ओमेगा रेज टू 4 थर्ड एंड 1 प्लस ओमेगा रेज टू 8 फोर्थ। सो वी हैव दिस 4 ब्रैकेट। तो पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे।
तो जहां पे भी ब्रैकेट में ओमेगा का पावर